बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले असर की नमाज़ पढ़ी। इस अरसा में पादरी ने शमोना से दरियाफ्त किया, बेटी क्या तुम हकीम शुमान की दुख्तर हो? शमोना मशहूर ऐसा ही है। पादरी 2 बरस से कुछ ज़्यादा अरसा हुआ जब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे सब वाक़यात मुझे मालूम हैं। शमोना कहते हैं मेरे मुताल्लिक कोई राज है। पादरी ये सच है, वो राज मुझे मालूम है, लेकिन जब तक हकीम शुमान जिंदा हैं मैं इस राज का एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से नहीं निकाल सकता। अब हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ कर आ गए। पादरी ने इनसे कहा, मैं एक किताब उठाकर लाता हूँ, इसमें कुछ गुज़िश्ता और कुछ आइंदा के लोगों के हालात लिखे हुए हैं, इन्हें सुनना और जो मैं दरियाफ्त करूँ वो बताना। पादरी उठ गया और एक पुरानी किताब जिसे दीमक लगी हुई थी उठाकर लाया। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सरज़मीन अरब में एक नबी पैदा होंगे, उनकी कौम उन्हें सख्त अज़ियतें देगी, वो वतन से जिला वतन कर दिए जाएंगे। उनकी तालीम नेकी, परहेजगारी, सदाकत और तौहीद परस्ती की होगी। उनका दीन चमकेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपने पास बुलाएगा। हज़रत आमिर अल्लाह की कसम, अरब में ये नबी मबूस हुए, उनकी कौम ने उन्हें बेहद सताया। वो लोगों की ज़्यादतियों से तंग आकर अपने वतन मक्का से मदीना मुनव्वरा में हिजरत कर गए। उनकी तालीम का खुलासा वही है जो आपने फरमाया। इनका विसाल हो चुका है। पादरी उनके जानशीन मौजू कद के होंगे, जिनका रंग खुलता हुआ गंदमी होगा, चेहरा नरम, पेशानी चौड़ी, नाक मौजू और आंखें बड़ी होंगी। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त वही खलीफा हैं। उनका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। पादरी इराक़ की तरफ से एक इल्म आएगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाननशीन का भेजा हुआ होगा। ये इल्म स्याह रंग का होगा, इसके ज़ेरे साया दलेरान अरब होंगे, इनकी दाढ़ियाँ होंगी, इनका सिपा सालार एक मजबूत जिसामत और शहवार शख्स होगा, इनका सीना कुशादा होगा, दोनों शानों में खासा फासला होगा, चेहरे पर चीचक के निशान होंगे। हज़रत आमिर हम लोग इराक़ से ही आए हैं, हमारा इल्म स्याह है और इसका नाम रायतुल अक़ाब है। हमारा सिपा सालार ऐसा ही है जैसा आपने कहा, उसका नाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। पादरी ने किताब बंद करके कहा, शख्स अजीम शान फाते होगा, तमाम मुल्क शाम इनके हाथ पर फतह हो जाएगा। अब तुम इनके हालात मुझे सुनाओ। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकिन इनके हालात ऐसे नहीं हैं जो ज़रा सी देर में बयान किए जा सकें। पादरी ये मैं भी समझता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उनके तमाम हालात सुनूँ। हज़रत आमिर बहुत अच्छा, मैं उस वक़्त तक के तमाम हालात आपको सुनाऊंगा। इस वक्त चंद पादरी और कुछ औरतें आईं। पादरी ने उन्हें अपने पास बिठाकर हज़रत आमिर से कहा, ये गिरजा के दीनदार मर्द और औरतें हैं। मर्द राहिब और औरतें राहिबा नन कहलाती हैं। ये वो लोग हैं जो नफसानी ख्वाहिशात को जानते भी नहीं, हमेशा कुआरा रहने का अहद करके गिरजा में दाखिल हुए हैं और अपनी तमाम उम्र इबादत और रियाजत में गुजार देने का अहद कर चुके हैं। हज़रत आमिर क्या मजहब ईसवी में शादी न करने वालों का रुतबा बढ़ा हुआ माना गया है? पादरी शादी न करना ज़बरदस्त कुर्बानी है, इससे इनका रुतबा बढ़ जाता है। क्या तुम्हारे मज़हब में ये बात नहीं है? हज़रत आमिर हमारे मज़हब में ये बात नहीं, हमारे यहाँ शादी करना ज़रूरी है। पादरी खैर तुम हज़रत खालिद के वाक़यात सुनाओ। अल-मुख्तसर के जब हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी और फतूहात बयान की तो सबकी आंखें नम हो गई और वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सख्त मुतासर हो गए। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।